আমি অমিত শাহকে বলেছি যদি বুকের সৎসাহস থাকে তাহলে 4 তারিখ কলকাতায় থাকবেন, বেলা 12টার পর দেখা হবে। 15 साल बंगाल की सियासत पर एक ऐसी हुकूमत जिसे हिलाना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन था। एक ऐसा किला जिसे मजबूत इरादों और मां माटी मानुष के पसीने से सींचा गया था। लेकिन मई 2026 के इस तपती दोपहरी में वो अजय किला ताश के पत्तों की तरह बिखर गया। यह हार किसी बाहरी दुश्मन ने नहीं दी, यह हार दी है उस अहंकार ने जिसने पार्टी को एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना दिया। तृणमूल कांग्रेस की ऊंची कुर्सी पर बैठने वाले चंद नेताओं का अब कहना है कि ये तो एक पॉलिटिकल सुसाइड था। लेकिन सवाल ये है कि आखिर वो कौन था जिसने दीमक बनकर इस मजबूत दरख्त को अंदर से खोखला कर दिया? कैसे एक सेल्फ प्रोक्लेम्ड किंग खुद अपनी ही जमीनी मशीनरी का कत्ल कर दिया? कैसे और कितने करोड़ रुपयों में ब्लॉक अध्यक्षों के पद नीलाम किए गए? और कैसे एक चुनावी रणनीतिकार एक खौफनाक वसूली सिंडिकेट बन गया? झलक के इस स्पेशल एपिसोड में आज हम उस चेहरे से नकाब उठाएंगे जिसने सियासत के इस आलिशान महल को रेत का ढेर बना दिया। बने रहिए हमारे साथ क्योंकि आज सच बोलेगा। नमस्कार, झलक स्टोरी बिहाइंड द स्टोरी में आपका स्वागत है। कहते हैं कि जब तख्तो ताज का नशा सर चढ़कर बोलने लगे तो जमीन की हकीकत धुंधली पड़ जाती है। साल 2026 के चुनावी नतीजों ने तृणमूल कांग्रेस के उस 15 साल के गुरूर, जी हां, प्राइड को तोड़ दिया है जिसे वो अपनी जागीर समझने लगी थी। लेकिन हार के इस मलबे के नीचे से अब वो आवाजें आ रही है, वो विपक्ष की नहीं बल्कि खुद तृणमूल कांग्रेस के दिग्गज नेताओं की है। हार के 48 घंटे के अंदर ही पार्टी के कई हैवी वेट मंत्रियों और नेताओं ने खुलेआम बगावत कर दी है और उनके निशाने पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी नहीं बल्कि पार्टी के अघोषित युवराज और नंबर 2 नेता अभिषेक बनर्जी है। आइए समझते हैं कि कैसे एक शख्स का मेगालोमैनियक यानी सत्ता के नशे में चूर रवैया पूरी पार्टी के लिए सुसाइड बॉम्बर साबित हुआ। चुनावी नतीजे आने के बाद तृणमूल कांग्रेस के अंदर का ज्वालामुखी फट चुका है। दशकों से ममता बनर्जी के साथ खड़े वरिष्ठ नेता कैमरे पर आकर बता रहे हैं कि कैसे अभिषेक बनर्जी ने खुद को किंग मान लिया था। बिहेवियर उनका डिक्टेटर जैसा बन गया था। चुनाव जीतने के लिए ग्राउंड कनेक्टिविटी चाहिए होती है, लेकिन यहां कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी हावी हो चुकी थी। फैसले चर्चा से नहीं, सूत्रों के मुताबिक फैसला पावर हंग्री अभिषेक के बंद कमरों से लिए जाते थे। जो नेता माटी और मानुष के बीच रहकर पार्टी को यहां तक लाए थे उन्हें दरकिनार कर दिया गया और उनके ऊपर कॉर्पोरेट बाबू और सूट बूट वाले मैनेजर्स बिठा दिए गए। लेकिन यह तानाशाही सिर्फ एक शुरुआत थी। असली खेल तो चुनाव से ठीक पहले खेला गया। जब पार्टी को अंदर से खोखला करने का सबसे खौफनाक दांव चला गया। चुनाव जीतने के लिए आपको अपनी जमीनी फौज यानी विधायकों और ब्लॉक स्तर के कार्यकर्ताओं पर भरोसा करना होता है। सूत्रों के मुताबिक
अभिषेक बैनर्जी और उनके सिंडिकेट ने चुनाव से ठीक पहले एक ऐसा सुसाइडल फैसला लिया जिसने टीएमसी की जड़ों में तेजाब बोले तो एसिड डाल दिया। जरा सोचिए, चुनाव से एन पहले 75, जी हां 75 सिटिंग एमएलएज के टिकट एक झटके में काट दिए जाते हैं। वजह दी गई एंटी इनकम्बेंसी, लेकिन हकीकत ये थी कि ये टिकट्स काटे नहीं गए थे। ये तो किसी बड़े ऑक्शन, मैं फिर से कहना चाहूंगा, जी हां ऑक्शन, नीलामी की तैयारी थी। टिकट कटने से पार्टी के अंदर भयानक असंतोष फैल गया। इससे भी बड़ा आत्मघाती कदम तब उठाया गया जब चुनाव से ऐन वक्त पहले पूरे राज्य में ब्लॉक प्रेसिडेंट्स को बदल दिया गया। ब्लॉक अध्यक्ष किसी भी चुनाव में बूथ मैनेजमेंट की रीढ़ होते हैं। चुनाव वाले दिन वोटरों को घर से निकालने से लेकर पोलिंग एजेंट बिठाने तक का काम इन्हीं का होता है। जब वफादार ब्लॉक अध्यक्षों को हटाकर रातों रात नए अनुभवहीन और पैसे वाले लोगों को कुर्सी दी गई तो चुनाव के दिन टीएमसी की पूरी मशीनरी कोलैप्स कर गई। पुराने नेताओं ने घर बैठकर अपनी ही पार्टी को हराने का काम किया। लेकिन 75 यानी 75 विधायकों के टिकट क्यों कटे? रातों रात ब्लॉक अध्यक्ष क्यों बदले गए? अब सवाल उठता है कि वो कौन था जो इन फैसलों के पीछे था? कौन था वो शख्स जिसने मेरिट और लॉयल्टी का गला घोंटकर पदों की बोली लगाना शुरू किया? कौन था वो वजीर जिसने रातों रात ब्लॉक अध्यक्षों की लिस्ट बदल दी? क्या ये सच में कोई रणनीति थी? झलक के इन्वेस्टिगेशन में जो नंगा सच सामने आया है वो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। ये रणनीति नहीं थी, ये बंगाल के इतिहास की सबसे बड़ी राजनीतिक नीलामी, जी हां पॉलिटिकल ऑक्शन थी। इंतजार खत्म हुआ। इस पूरी नीलामी का मास्टरमाइंड और फंड कलेक्टर था युवराज का बेहद करीबी उनका पीए। कहने वाले कह रहे हैं कि पीए के जरिए ही टीएमसी के अंदर एक ऐसा भ्रष्ट सिंडिकेट बनाया गया जिसने मेरिट और जमीनी संघर्ष को कूड़ेदान में फेंक दिया। पार्टी इतनी विशाल और सत्ता के नशे में इतनी अंधी हो चुकी थी कि पदों का बाकायदा रेट कार्ड तय कर दिया गया। टीएमसी के अंदर एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी चल रही थी। वो जिस पीए की बात कर रहा हूं वो पीए जैसे लोग बिना किसी जमीनी आधार के सत्ता के पावर ब्रोकर बन गए थे। जब आप 1 करोड़ रुपए लेकर किसी को ब्लॉक अध्यक्ष बनाएंगे तो वो जनता की सेवा क्यों करेगा? वो चुनाव के दिन भी सिर्फ अपना पैसा रिकवर करने की सोचेगा। यही कारण है कि साल 2026 में टीएमसी का जमीनी काडर पूरी तरह लकवाग्रस्त हो गया। सूत्रों के मुताबिक युवराज के बेहद करीबी, जी हां उस करीबी ने बंगाल की सियासत में करप्शन का एक ऐसा मॉडल खड़ा कर दिया जिसकी मिसाल नहीं मिलती। बंगाल के इतिहास में पहली बार ब्लॉक प्रेसिडेंट का एक रेट कार्ड तय हुआ, कीमत 1 करोड़ रुपए। जिसने भी पैसा दिया उसे ओहदा मिला, जिसने वफादारी दिखाई उसे जलील करके बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। इस सिंडिकेट में वो पीए अकेले नहीं था। अभिषेक बैनर्जी का सबसे बड़ा हथियार, जो साल 2021 की जीत का हीरो बताया गया था, वो साल 2026 आते आते टीएमसी के लिए भस्मासुर बन चुका था। हम बात कर रहे हैं प्रशांत किशोर द्वारा बनाई गई संस्था आईपैक की।
अभिषेक बैनर्जी ही वो शख्स थे जिन्होंने आईपैक को टीएमसी के खून में पूरी तरह इंजेक्ट कर दिया। लेकिन साल 2026 तक आईपैक सिर्फ एक चुनावी रणनीतिकार एजेंसी नहीं रही। इस संस्था ने टीएमसी के समांतर अपना करोड़ों का साम्राज्य, बोले तो एम्पायर ऑफ करोर्स, खड़ा कर दिया या इनफैक्ट खड़ा कर लिया। आरोप है कि आईपैक के सर्वे की रिपोर्ट मैनेज की जाने लगी। जो विधायक या नेता आईपैक के लड़कों को भारी कमीशन या फंड देता था, उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव बनाकर अभिषेक तक भेजी जाती थी। जिसने पैसा नहीं दिया उसकी नेगेटिव रिपोर्ट दिखाकर टिकट काट दिया गया। तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं को चुनाव लड़ने और जनता के बीच जाने के बजाय आईपैक के लैपटॉप वाले लड़कों को मैनेज करने पर मजबूर कर दिया गया। आईपैक ने डेटा के नाम पर लोकतंत्र को पूरी तरह से हाईजैक कर लिया। सत्ता और अहंकार दोनों की एक एक्सपायरी डेट होती है और अभिषेक बैनर्जी के लिए वो तारीख आ चुकी। जिस राजा ने पैसों के दम पर पार्टी को चलाया, हार के 24 घंटे के अंदर ही उसका गुरूर टूट गया। 5 मई साल 2026 को राज्य प्रशासन ने एक ऐसा कदम उठाया जिसने पूरे बंगाल को चौंका दिया। अभिषेक बैनर्जी की जो भारी भरकम एडिशनल सिक्योरिटी, जी हां, अतिरिक्त सुरक्षा थी, उसे अचानक वापस ले लिया गया। प्रशासनिक हलकों में यह एक बहुत बड़ा संदेश है। यह सिर्फ सुरक्षा हटना नहीं है, ये इस बात का ऐलान है कि अभिषेक बैनर्जी अब पार्टी और सरकार के लिए अनटचेबल नहीं रहे। उनका राजनीतिक भविष्य आज सबसे बड़े खतरे में है, क्योंकि उन्होंने मेरिट से ज्यादा मनी को अहमियत दी। वो पार्टी के अंदर अकेले पड़ चुके। लेकिन इस पूरी बर्बादी में एक और नाम है जिसे अपनी जिम्मेदारी लेनी होगी। जी हां, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। जब उनके भतीजे, उनका पीए और आईपैक मिलकर पार्टी को कैश काउंटर बना रहे थे, तो ममता बनर्जी खामोश क्यों रही? क्या उनका पुत्र मोह, बोले तो नेपोटिज्म, उनका राजनीतिक समझ पर भारी पड़ गया? ममता बनर्जी की ये रहस्यमयी खामोशी ही टीएमसी के पतन की सबसे बड़ी सजा बन गई। कहते हैं कि अगर महल रेत का बना हो तो उसे गिराने के लिए किसी आंधी की जरूरत नहीं होती, वो अपने ही बोझ से ढह जाता है। अभिषेक बैनर्जी ने टीएमसी को एक प्राइवेट कंपनी समझ लिया था। 75 विधायकों के टिकट काटना, पीए के जरिए 1-1 करोड़ में पदों की नीलामी करना और आईपैक के लड़कों से जमीनी नेताओं को जलील करवाना, यह सब एक ऐसी आग थी जिसने सबसे पहले अपनी ही पार्टी को जलाया। जब सत्ता का अहंकार इतना बड़ा हो जाए कि आप जमीन पर पसीना बहाने वाले कार्यकर्ता की कीमत को भूल जाएं और सिर्फ तिजोरी भरने वाले ब्रोकर्स पर भरोसा करें, तो 2026 जैसे नतीजे ही आते हैं। Nothing is permanent. राजनीति में कुछ भी हमेशा के लिए नहीं होता। आज अभिषेक बैनर्जी का एडिशनल सिक्योरिटी से लेकर पार्टी पर कंट्रोल तक सब कुछ दांव पर है। इस चुनाव ने बंगाल को और पूरे देश को यह बता दिया है कि आप लहर खरीद सकते हैं, इवेंट खरीद सकते हैं, लेकिन जनता का ज़मीर और वफादारी कभी नहीं खरीद सकते। सियासत
साजिश और सत्ता के ऐसे ही कड़वे और विस्फोटक सच को बेनकाब करने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। आप देख रहे थे झलक स्टोरी बिहाइंड द स्टोरी। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी ओपिनियन बेशक लिखें। बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि झलक डिजिटल पर जब भी कोई नई वीडियो अपलोड हो तो इसके इंफॉर्मेशन आपको फौरन मिल जाए। इसी के साथ आज ये राकेश को दीजिए इजाजत। जय हिंद।